हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? तो आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। इससे प्रीवियस हम 3 वीडियो सर्कल के अपलोड कर चुके हैं। उन तीनों में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमने सारे उसमें धीरे धीरे करके सॉल्व कराए हैं। उसी सीरीज में आज पार्ट नंबर 4 आपके सामने लेकर हम प्रेजेंट हुए हैं और इसमें भी हम प्रीवियस वीडियो की तरह सर्किल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और बिलीव मी, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर आर डी शर्मा भी उठा के देखेंगे तो इन सारे क्वेश्चंस के आगे सीबीएसई की बहुत सारी सने जो हैं, ईयर्स जो हैं, वो लिखी हुई हैं कंसेक्यूटिव। ये लगातार आपके सेट्स में आते रहते हैं, ठीक है। तो सिर्फ वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व कराए जा रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसी सीरीज में देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन का फिगर बना हुआ है, देखिए। द रेडियस ऑफ इन सर्किल ऑफ अ ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल के अंदर एक सर्किल है जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, and the segment into which one side is divided by the point of contact are 6 and 8 सेंटीमीटर. फाइंड अदर 2 sides. यानी कि ये अदर 2 sides आपसे पूछी जा रही हैं और ये जो सेगमेंट है 6 और 6, ये जो सेगमेंट है ये 8 और 8 है। आप यहाँ पे 8 और 8 कर सकते हैं, यहाँ पे x और x कर सकते हैं, ये आप जैसे चाहें वैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए हमारी BL और BN, ये साइडें हमें यहां से अपनी निकालनी होंगी। तो देखिए, आउटर पॉइंट पे देखूं तो AC जो है वो सर्किल की एक टेंजेंट है, AB जो है वो सर्किल की एक टेंजेंट है, BC जो है वो भी सर्किल की एक टेंजेंट है ना। तो किसी भी सर्किल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, यानी रेडियस जो हम ज्वाइन करते हैं, वो उस पे परपेंडिकुलर होती है। सो OM विल बी द परपेंडिकुलर, ON विल बी द परपेंडिकुलर एंड OL इज ऑल्सो विल बी द परपेंडिकुलर ऑफ दिस सर्किल। ओके, सो वी हैव टू प्रोसीड दिस क्वेश्चन। देखिए, पहले हम क्या करते हैं कि एक एक जो इसमें छोटे छोटे ट्राइंगल हैं उनके एरियाज हम यहां पे निकालेंगे, ठीक है। कैसे? तो पहले निकालते हैं हम AOB। ये देखिए, ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सो 1/2 बेस इंटू हाइट। AOB, तो देखिए बेस क्या है इसका, AB, 1/2 AB, और जो इसकी हाइट है वो क्या है, ON, ठीक है। तो 1/2 बेस, यहां से आप चेक करिए, देखिए बेस बेस आपका 6, तो ये हो गया x, ये हो गया, तो मिला के हो गया x प्लस 6। नो डाउट जो आपका परपेंडिकुलर है वो 4 सेंटीमीटर है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2x प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। सिमिलरली वी कैन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। area of triangle BOC is also by using the triangle formula 1/2 base into height. Here base is BC and height is OL. So BC will be x plus 8 and height no doubt also 4 centimeter. So here we will get 2x plus 8 centimeter square. Now similarly in triangle AOC, area of triangle AOC, it is also 1/2 base into height. Now base will be AC and height will be OM. So 1/2 base becomes 6 plus 8, 14, and height 4. So here we get 28 centimeter square. Okay, so this is the smaller triangle part of the whole triangle, triangle AOB, triangle BOC, and triangle AOC. If we taken together all of these triangle, we have to receive the bigger triangle A, B, and C. Okay, so now we will find the area of triangle ABC. Triangle ABC. A is equals to 6 plus x, B equals to x plus 8,
एंड C इक्वल्स टू 6 + 8 दैट इज 14 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे जो ट्राइंगल ABC है, ये ट्राइंगल हमारा स्केलन ट्राइंगल है, और स्केलन ट्राइंगल का एरिया जो है वो यहाँ पे हम हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर इट इज S A + B + C अपॉन 2 A x + 6 B x + 8 and C is 14 divided by 2 x 2x plus 28 upon 2. So here we get semi perimeter x plus 14 centimeter. Okay, now using Heron's formula, area of triangle ABC, area of triangle AB and C, that is S minus A, S minus B and S minus C. And here we can write all of these smaller triangle of triangle, area of triangle AOB plus area of triangle BOC plus area of triangle AOC is equals to S x plus 14 S minus A x plus 14 माइनस ए हमारा x plus 6, साइन चेंज होगा, x minus 6 S minus B, इसका भी साइन चेंज होगा, S minus C, और C है हमारा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पे हम तीनों ट्राइंगल्स के जो एरिया हैं वो कंसेक्यूटिव लिख देंगे। 2x + 6 प्लस 2x + 8 प्लस 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां सॉल्व करते हैं तो देखिए x + 14, ये बचेगा हमारा 14 माइनस 8 6, तो इसको 8 लिख सकते हैं। यहाँ पे ये कैंसिल आउट होंगे, 14 माइनस 8 6, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा सिर्फ x। ठीक है, तो चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2x + 12 + 2x + 16 + 28 इज इक्वल्स टू 48x x + 14। ठीक है, और इधर सॉल्व करते हैं। 2x 4x प्लस ये हो गया आपका 56 इज इक्वल्स टू 48x x + 14। ओके, नाउ टेकिंग 4 as the common, 48x x + 14। now taking square on both side, है ना। सो स्क्वायर अगर हम करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 4x + 14 का होल स्क्वायर, और इधर से हमारा जो स्क्वायर रूट का साइन है वो यहां से डिसअपियर हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 48x और x + 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16x + 14 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48x x + 14। तो देखिए एक x + 14 से x + 14, 16 से ये 3 टाइम्स, यहाँ x + 14 इज इक्वल्स टू 3, ये बचेगा 3x, इसको ट्रांसफर करेंगे, 3x - x इज इक्वल्स टू 14, 2x इज इक्वल्स टू 14, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो अब हम अपनी साइड्स लिखेंगे। देखिए ए साइड, ए को हम बोल सकते हैं ए बी। तो देखिए ए बी क्या है हमारी, ए बी थी x + 6, सो 7 + 6, तो ए बी हमारी जो निकल के आई है वो आई है 13 सेंटीमीटर। एक और साइड है हमारी बी सी, तो बी सी जो है वो है x + 8 यानी 7 + 8, यानी BC जो निकल के आएगी वो आएगी हमारी 15 सेंटीमीटर।
तो इस तरह से हम अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। देखिए सिंपलर है, क्लास 9th में जब हम पढ़ते हैं हीरोन्स फॉर्मूले नाम का वहाँ पे चैप्टर है पूरा एक परफेक्ट, जिसमें हमने स्केलन ट्राइंगल्स के जितने भी एरिया निकाले थे वो सब इस हीरोन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाले थे। ठीक है, तो उसी सीरीज में यहाँ पे भी ये हमारे पास जो बड़ा ट्राइंगल है जो ABC, वो हमारा स्केलन ट्राइंगल है और इसका एरिया हम यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही निकालेंगे। लेकिन ये जो छोटे ट्राइंगल हैं AOB, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, BOC राइट एंगल ट्राइंगल है एंड AOC भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हेलो बच्चों, तो देखते हैं इसी सीरीज में अपना एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, और इस डिफिकल्ट को कैसे आसान बनाना है आइए सीखते हैं हमारे साथ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 इक्वल सर्किल्स, तो ये इक्वल सर्किल्स हैं, ये मैंने हाथ से बनाए हैं इसलिए थोड़े इक्वल नहीं लग रहे हैं। आप लोग इसको कंपास से बनाएं तो इक्वल लगेंगे। ये छोटा हो गया है, ये बड़ा हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये मत समझिएगा कि सर ने गलत बना दिए हैं। ठीक है, 2 इक्वल सर्किल्स हैं विथ सेंटर O एंड O डैश, O एंड O डैश टच ईच अदर एट X। ये देखिए दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया X। O डैश, O डैश प्रोड्यूस टू मीट, अगर O और O डैश को हमने मीट किया, अ सर्किल विथ सेंटर O डैश, है ना, इससे ये मीट हो गया। और उसके बाद O डैश का अगर हम डायमीटर देखें तो ये XA है, यानी कि O डैश को हमने जब प्रोड्यूस किया तो ये एक सर्किल को जिसका सेंटर O डैश है उससे A पॉइंट पे मैच हो गया, ये लिखा है। AC इज अ टेंजेंट, AC टेंजेंट है टू द सर्किल हुज सेंटर इज O। AC टेंजेंट है सिर्फ उस सर्किल के लिए जिसका सेंटर O है, इसके लिए तो टेंजेंट हो ही नहीं सकती। टेंजेंट तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जो कि सर्किल के बाहर से जाता है। ठीक है, तो इस सर्किल के तो ये अंदर से जा रही है। ठीक है, तो चलिए ये हो गई AC जो हो गई हमारी, वो एक सर्किल के लिए जिसका सेंटर O है उस पे हमारी क्या हो गई, ये टेंजेंट हो गई। और O डैश D AC पे परपेंडिकुलर है, यानी ये हमें यहां पे गिवन है। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है DO डैश और C से लेकर O तक की। ठीक है, तो चलिए देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है सॉल्व। देखिए सबसे पहले इसके कुछ गिवन लिख लेते हैं। गिवन देखिए, गिवन में O डैश D इज परपेंडिकुलर टू AC। सीधा सा मतलब इसका क्या है कि O डैश DC जो है हमारा वो 90 डिग्री होगा। सिमिलरली जो OC है वो भी कहीं ना कहीं हमारी परपेंडिकुलर है AC पे, तो इसका मतलब है कि OC, और इसको इधर ले लीजिए D ले लीजिए, या यहाँ पे लेट सपोज कोई पॉइंट ले लेते हैं P ले लेते हैं, है ना, तो OCP डाल लीजिए यहाँ पे, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हमारे दो यहाँ पे गिवन हो गए। टू प्रूव क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे कुछ प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है DO डैश अपॉन CO की, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन का प्रूफ लिखते हैं, देखते हैं इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम। देखिए मैं ये दो ट्राइंगल ले रहा हूं, देखिए इन ट्राइंगल बहुत ध्यान से देखिएगा, AO डैश D एंड AO डैश D एंड AOC, ठीक है। और इसको लेने से पहले हमें एक और काम करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए O डैश A रेडियाई है, OX रेडियाई है, और XO ये भी हमारी क्या है, ये सब सर्किल की रेडियाई है। और ये बिल्कुल इक्वल भी होंगी, वो इसलिए होंगी क्योंकि दोनों सर्किल जो हैं वो इन्होंने यहाँ पे हमें एक वर्ड दे रखा है कि सर्किल हमारे कैसे हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये सब कुछ हमारा क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। चलिए AO डैश D और AOC, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A जो इसमें है वो क्या होगा, कॉमन। ठीक है, और ADO डैश, ADO डैश, ACO ये दोनों हमारे क्या होंगे, ईच 90। ठीक है,
तो मैं लिख सकता हूं बाई डबल ए एंगल एंगल बाई डबल ए सिमिलैरिटी, बाई डबल ए सिमिलैरिटी व्हाट ट्राइंगल AO डैश D will be the similar of triangle AOC। ओके, सो यहां से अब हम इनकी साइड का रेशियो लिखेंगे। तो देखिए ट्राइंगल जब सिमिलर हो गए तो हम O डैश D के अपॉन में OC को लिख सकते हैं और AD के अपॉन में हम AC को लिख सकते हैं। ठीक है, यस AC को लिख सकते हैं क्योंकि AO डैश से हमारा कोई लेना देना हो रहा है। यस, यहां से हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें चाहिए यहाँ पे AO डैश और AO। ठीक है, तो इसकी तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ये देखिए वैल्यू इसकी फाइंड करनी थी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं DO डैश और OC, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बच्चों सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है A से लेके O तक। A से O तक आपके पास 3 टुकड़े हैं, 3 टुकड़े, तीनों टुकड़े लिखिए। देखिए AO डैश पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा OX, तीसरा टुकड़ा जो है आपका वो OX है। और थोड़ी देर पहले देखिए यहाँ पे एक नोटेशन मैंने लिखी थी, ये देखिए ये तीनों टुकड़े आपस में हमारे कैसे हैं, बराबर हैं तीनों, क्योंकि ऊपर AO डैश है इसलिए मैं इन सबको AO डैश में ही कन्वर्ट कर दूंगा इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास AO डैश अपॉन 3AO डैश ये कैंसिल आउट होगा, यानी 1/3, यानी हमारे पास D डैश O अपॉन CO की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/3। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जब बुक देखेंगे अपनी RD शर्मा सर्किल वाली यूनिट को तो इस क्वेश्चन के आगे कंसेक्यूटिव बहुत सारे ईयर्स लिखे हुए हैं। ओके, सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर गेट ऑल द नोटिफिकेशन। थैंक यू।